नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एयरप्लेन में सभी यात्रियों को जो खाना दिया जाता है वो बेस्वाद क्यों हो जाता है। यकीन मानिए, इसके पीछे का रीजन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके बाद अगर आप भी अपने पूरे शरीर पर टैटू करवाते हैं तो अभी से सावधान हो जाओ, वरना आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसके बाद पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोकिंग किया जाता है। पूरे दुनिया को छोड़ो, हमारे भारत के कोने कोने में स्मोकिंग हो रहा है। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हो, सब सिगरेट वगैरह पी रहे हैं और ये सब सरकार को पता है, लेकिन फिर भी सरकार सिगरेट को बैन नहीं कर रही है, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है। आज आप इस वीडियो में अनेकों फैक्ट जानोगे जो आपको हैरान कर सकता है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। नंबर 1, दुनिया का हर इंसान अपने लाइफ के साथ कुछ न कुछ शौकीन बाजी करता ही है। चाहे हेयर स्टाइल का शौकीन हो या कपड़ों का शौकीन हो या हैंडसम दिखने का शौकीन हो। वैसे ये सब अलग चीजें हैं जो हर इंसान करता ही है। इससे भी बड़ा अगर कुछ है तो वो है टैटू। जी हाँ, टैटू। आजकल हर कोई अपने बॉडी पर टैटू लेकर घूम रहा है। आज के समय टैटू एक फैशन बन चुका है। सब लोग दिखावे के चलते अपने अपने बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं। सबको यही लगता है कि टैटू नुकसान वाली चीज है ही नहीं, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे कि टैटू आगे चलकर आपके लाइफ में मुसीबत ला सकता है। दरअसल ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ हुआ है। कनाडा के रहने वाले जैमी ने फैशन के चलते अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखा है, जिसके बाद इनकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। टैटू बनवाने के बाद इन्हें एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। दरअसल इन्होंने 74 लाख खर्च करके अपने पूरे बॉडी पर टैटू बनवा रखा है, जिसके बाद टैटू की वजह से इनके शरीर के सभी छोटे छोटे छिद्र बंद हो चुके हैं। ये छोटे छोटे छिद्र सभी के बॉडी में होता है जो ऑक्सीजन का काम करता है और पसीने को बाहर भी निकालता है। अब इन्हें टैटू की वजह से पसीना होता ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और आप लोग भी फैशन के चक्कर में इनके जैसा हालत मत कर लेना। नंबर 2, देखा जाए तो पूरे दुनिया में नशा तंबाकू हो रहा है। बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, साथ में गाँव शहर के युवा भी सिगरेट तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी बेझिझक सब लोग यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हर घर में कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो सिगरेट तंबाकू का सेवन करता ही होगा। ऐसे में घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं सुधारने में, लेकिन क्या मजाल कि सुधर जाएं। तब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि काश ये नशा वाली चीजें बंद हो जाती तो कितना अच्छा होता। देखिए, आज तक हमारे यहाँ कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, लेकिन आज तक किसी ने भी सिगरेट को बंद नहीं किया है। इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल है। अगर सरकार चाहती तो सिगरेट को बैन भी कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि सिगरेट से सरकार का खर्चा चलता है। सीधा सीधा समझिए कि सरकार को सिगरेट से फायदा होता है। बाय चांस अगर सिगरेट बैन हो गया तो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों का करोड़ों में नुकसान हो जाएगा और साथ में सरकार का भी। जब नुकसान की बात हो रही है तो नेचर पर भी ध्यान देना जरूरी है। सिगरेट बनाने के लिए कई पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण खराब होते जा रहा है और जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनका हेल्थ वैसे ही खराब हो रहा है। नंबर 3, अब एक ऐसी महिला की कहानी है जिन्होंने 80 रुपए लेकर करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया और आज के समय उनकी वजह से लगभग 45,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। जी हाँ, ये एकदम रियल स्टोरी है। बात है 1959 की। मुंबई में 7 गुजराती महिलाओं ने पापड़ बनाने का काम शुरू किया था और पापड़ बनाने के लिए जो पैसे खर्च हुए थे वो उन्होंने किसी से 80 रुपए कर्ज लिया था। तब के समय 1959 में 80 रुपए सभी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पापड़ बनाना शुरू किया। इनका पापड़ इतना स्वादिष्ट था कि धीरे धीरे हर जगह फेमस होने लगा और इन्होंने अपने पापड़ का नाम लिज्जत पापड़ रख दिया, जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। इस लिज्जत पापड़ का कोई एक मालिक नहीं है, सब महिलाएं अपने आप में ही मालिक हैं। इसे बनाने का मकसद ही यही था कि सभी महिलाओं को रोजगार मिले और आज के समय 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं लिज्जत पापड़ में काम करती हैं और अपने घर परिवार को चला रही हैं और आज के समय लिज्जत पापड़ 1500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। नंबर 4, इस दुनिया में ज्यादातर सब लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि धरती पर सच में रामायण हुआ था। देखिए, इस धरती पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि हमारा विज्ञान भी आज तक उनके रहस्य तक नहीं पहुँच पाए हैं। हम लोग जो रामायण देखते हैं
है वो तो रामानंद सागर जी ने खुद से फिल्माया था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रामानंद सागर जी की कल्पना एकदम सच है। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर रामायण सच में घटित हुआ था, जिसका सबूत आज भी बरकरार है। हमारे भारत में सभी को रामायण काल्पनिक लगे या न लगे, लेकिन श्रीलंका में बच्चे बच्चे को यकीन है कि यहाँ प्रभु श्री राम जी आए थे। राम सेतु पुल आज भी रामायण के होने का सबूत है। मुझे तो ये सब एकदम सच लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 5, इस दुनिया में कई प्रकार के फूल हैं। फूल का पौधा लगाना किसको पसंद नहीं है। सब अपने अपने गार्डन में फूलों का बागवान लगाना चाहते हैं। आपने भी कभी न कभी गुलाब का पौधा खरीदा ही होगा। मुश्किल से 100, 200 या 500 का मिला होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है एक ऐसा भी गुलाब है जो सीधा 90 करोड़ का है। जी हाँ, 90 करोड़। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस गुलाब में ऐसी क्या खासियत है कि ये गुलाब 90 करोड़ का है। देखिए, ये दुनिया का सबसे महंगा गुलाब है, जिसका नाम जूलियट रोज है। इसकी कीमत इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि इस गुलाब को डेविड ऑस्टिन नाम के व्यक्ति ने कई गुलाबों से मिलाकर इसे बनाया है। ये गुलाब बेहद मुश्किल से उगता है। इसे पूरी तरह तैयार होने में लगभग 15 साल का समय लगता है, जिस वजह से इस गुलाब के देख रेख में काफी पैसे भी खर्च होते हैं। तो बस इसी वजह से ये गुलाब 90 करोड़ का है। नंबर 6, जब इतिहास की बात आती है तो भारत देश का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इंडिया में ऐसी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि ऊनाकोटी में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां बड़े बड़े चट्टानों जैसी पत्थरों पर बनाई गई हैं। यहाँ लाखों की संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी। यहाँ 2 तरह की मूर्तियां पाई जाती है। एक तो पत्थरों को काट कर पूरी तरह से मूर्ति तैयार की गई है, दूसरा बड़े बड़े पत्थरों पर ही मूर्तियां बना दी गई है। यहाँ लगभग 99,99,999 मूर्तियां हैं। इसे बनाने का मकसद क्या रहा होगा, और सबसे बड़ी बात, इतनी मूर्तियां बनाने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया गया होगा। सच में इतिहास को समझ पाना आसान नहीं है। नंबर 7, आप सभी ने एयरप्लेन में सफर तो किया ही होगा। एयरप्लेन के टेक ऑफ करने के दौरान एयरप्लेन के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर आप लोगों ने शायद ही ध्यान दिया होगा। देखो, कई बार एयरप्लेन जब आसमान में होता है तो अंदर सभी यात्रियों को परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि खाना ही बेकार होता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। जब एयरप्लेन आसमान में होता है तो कैबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां शून्य हो जाती है, जिसके कारण सभी को एयरप्लेन का भोजन बेस्वाद लगता है। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। कुछ समय के बाद स्वाद ग्रंथियां फिर से ठीक हो जाती है और खाने का स्वाद भी ठीक हो जाता है। तो आज के लिए बस यही सब था। मेरे पिछले वीडियो पर आप सभी ने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो पर भी 50,000 व्यू पार करवा दोगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे।